हेलो स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीम। सब्जेक्ट वर्ब पूरे टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं। पूरे टॉपिक में क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का पता कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर हमारे पास प्लूरल है, वर्ब भी कैसी होगी प्लूरल होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कौन से नंबर का रूल चल रहा था अपना, चेक कर लेता हूँ। और 7 6 7 जस्ट एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बस थोड़ा सा रुक जाओ। शायद 8 हो गया था, 7 हो गया। हम नाउन्स ग्रुप वाला एंड वाला नियम कौन सा था, 8 वाला नियम। चलो, एंड वाला नियम हमारा हो गया। रूल नंबर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे आज, है ना। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में हम ले लेते हैं सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज, सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल हैं, नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। और अब जब प्लूरल फॉर्म में है तो उनके साथ वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। कैसे? शब्द ले लेंगे हम, चिल्ड्रन। क्या शब्द, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। प्लूरल है चिल्ड्रंस, और नहीं कर सकते, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल पीपल शब्द अपने आप में प्लूरल है नहीं है? ठीक है, चिल्ड्रन इज प्लूरल एंड पीपल इज ऑल्सो प्लूरल। सीरीज, सीरीज का जो सिंगुलर है वो भी सीरीज होता है ए सीरीज बोल सकते हैं, है ना। ए सीरीज भी बोल सकते हैं। इनिंग्स जो है, इनिंग्स जो है ये भी क्या है, ओह साइलेंट कर लेते हैं, सॉरी ठीक है, सीरीज इनिंग्स स्पीसीज जाती है। अगर एक प्रजाति की बात करनी है तो ए स्पीसीज हो जाएगा, बहुत सारी करनी है तो स्पीसीज केवल काम में ले लेंगे। कैटल, कैटल वर्ड इज ऑलवेज प्लूरल। कैटल नाउन है वो हमेशा क्या है, प्लूरल है, जैसे पीपल हमेशा प्लूरल। ठीक है, तो शब्द हो गया चिल्ड्रन, पीपल, सीरीज, इनिंग्स, स्पीसीज और कैटल। ये शब्द ऑलवेज प्लूरल हैं।
के साथ हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी है, के साथ वर्ब भी कैसे लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी। some nouns that are always plural takes plural verb, takes कौन सी वर्ब लगा रहे हैं हम इनके साथ, प्लूरल वर्ब हम इनके साथ लगा रहे हैं। ठीक बात है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते। जैसे मैंने लिखा देयर इज या आर मैनी स्पीसीज ऑफ, there are many species of this, there are many species of this plant, this animal। ठीक है, कोई जानवर है आपको दिखा, आप बोल सकते हैं कि यार इसकी तो काफी सारी प्रजातियां पाई जाती है। जैसे मान लो आपको हिरण ही दिखा तो आपने बोल दिया यार हिरण की तो बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो आपने क्या लगाया, आर लगाया, किसके अकॉर्डिंग, स्पीसीज के अकॉर्डिंग। तो जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद देयर, द verb whether singular or plural will be used according to the noun given after verb। तो नाउन वर्ब के बाद दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हमें वर्ब लगानी है when the sentence is starting with there, जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो, there से स्टार्ट हो। ठीक है, ये बात क्लियर। पीपल वाला सिंपल है, ठीक है, कैटल वाला ले लेता हूं। My cattle does not or do not, my cattle does not or do not, my cattle does not or do not bother you। जो मेरे जानवर हैं, मेरे मवेशी हैं भाई, तो वे परेशान नहीं करते। बॉदर यानी परेशान करना। मेरे जो कैटल है, मेरे जो मवेशी है, मेरे जो जानवर हैं, वो तुम्हें परेशान नहीं करते, है ना भाई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो कैटल वर्ड है एस ई एस नहीं लगा सकते, लग भी नहीं सकता, फिर भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि जो कैटल वर्ड है वो हमेशा क्या है, प्लूरल है, हमेशा ही प्लूरल दिखता है। चलिए ये बात हो गई। एक बार तो इस नाउन को लिख लो, लिख लो फिर एग्जाम्पल लिख लो। चलिए बात क्लियर हो गई। रोल नंबर 10 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 बहुत स्पेशल होने वाला है, हर बार लगभग एक सेंटेंस इससे दिया जाता है ना, मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबली क्वेश्चन बन सकता है ना, तो अच्छे से समझना है। कलेक्टिव नाउन्स, इसकी बात कर रहे हैं हम, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो है वैसे तो सिंगुलर हैं,
कलेक्टिव नाउन्स वैसे तो क्या है, सिंगुलर है। इसको दो तरीके से हम लिख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब नाउन्स इन ग्रुप, किसी एक का नाम लो और सब आ जाए उसके जैसे, सारे उसमें आ जाए, है ना। जैसे फैमिली हो गया, टीम हो गया, है ना, इस तरह से पुलिस हो गया, ज्यूरी हो गया, क्लास हो गया, कमेटी हो गया, इस तरह से। सबसे पहली बात तो हम ये लिख लेते हैं सर, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर, collective nouns are singular, collective nouns are singular when they are taken to a unit। जब इनको एक यूनिट में लिया जाए ना, जब इनकी एक इकाई में बात करें, एक साथ बात करें, कोई एक बात हो उस सब पर लागू हो, ठीक है, तो हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानेंगे। आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज बताऊंगा, ये डेफिनेशन पार्ट पर मत जाओ, ठीक है। आप सिंपल सी बात याद रखो कि कलेक्टिव नाउन्स, कोई भी शब्द होगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे टीम हो, चाहे कोई भी चीज हो, कलेक्टिव नाउन्स को जिस काम के लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन को जिस मकसद, जिस काम के लिए बनाया गया है, कलेक्टिव नाउन को जिस मकसद, जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर कलेक्टिव नाउन से जो सेंटेंस बन रहा है उसमें वो कलेक्टिव नाउन वही काम कर रही है, तो वो सिंगुलर है। अगर कोई और काम के लिए उनकी बात की जा रही जिसके लिए उनको बनाया नहीं गया है, बस वो वाला काम कर रहे हैं, या कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया जा रहा है दो ग्रुप में उनके राय के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है, उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतभेद हो रहे हैं, कोई और सेंस में उनका नाम लिया जा रहा है, तो फिर वर्ब कौन सी यूज में ली जाएगी, प्लूरल यूज में ली जाएगी। तो डेफिनेशन पार्ट तो ये कहता है कि भाई कलेक्टिव नाउन को जब यूनिट में रखते हैं, एक इकाई में रखते हैं, तो सिंगुलर है, और व्हेन दे आर डिवाइडेड, जब उनको डिवाइड किया जाता है तो उनको प्लूरल कंसिडर किया जाता है। तो जब यूनिट में हो और सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, और जब डिवाइड किया जा रहा है तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ये बात क्लियर हो गई। तो एक बार और समझा देता हूँ। जैसे देखो, जैसे जूरी है, जूरी यानी होता है जजेस का पैनल, 3-4 जज एक साथ बैठकर, ठीक है, कोई सेंटेंस सुना रहे हैं, कोई निर्णय सुना रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो जूरी है। जूरी का काम है एक मत होकर डिसीजन देना, एक मत होकर डिसीजन देना, सुनना, जो वकील बोल रहा है उस चीज़ को सुनना, ठीक है, सेंटेंस पास करना, यानी लास्ट में जजमेंट देना, ठीक है, ये जो रिलेटेड काम है, ठीक है, ऑर्डर्स देना, ये सारे काम क्या है, उनसे रिलेटेड है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब मैं बोलूँ यार, जजेस को या ज्यूरी को कोर्ट के बाहर लेकर जाया गया आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ज्यूरी को कोर्ट के बाहर लेकर जाया गया। तो जब बाहर लेकर जाया गया, इस सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में आपको पैसिव वॉइस का बनाकर देने वाला हूं, इसका मतलब है वहां जो भी पुलिस गार्ड्स थे या जो लोग बाग थे, कोई भी हो, उन्होंने उनको, मतलब वो लोग उनको बाहर लेकर गए। तो जब ज्यूरी को बाहर लेकर जाएगा तो एक साथ थोड़ी लेकर जाएंगे कि भाई चारों को, तीनों को एक साथ गोद में उठा लिया, भाई चलो देखो तुम ज्यूरी हो, एक साथ रहते हो, एक साथ चलो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। या मान लीजिए ज्यूरी में फाइटिंग हो रही है, ज्यूरी जो है आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को झापड़ मार रहा है, एक दूसरे के पैसा लात मार रहा है, तो प्लूरल है। क्यों प्लूरल? क्योंकि सर झापड़ मारने के लिए थोड़ी ना उनको बिठाया था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़ी ना बिठाया था, ठीक है। ज्यूरी को डिवाइड कर दिया, तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अब भी क्या है, इस तरह से टीम है, इस तरह से क्या होगा, टीम में खिलाड़ी है भाई। अब खिलाड़ी मान लो, न्यू ड्रेस आई, नया वर्ल्ड कप है, नया वर्ल्ड कप है, नई ड्रेस आ गई। अब भाई साहब कोहली ने बोला यार ये पजामा है, इस पजामे में 11 कैसे घुसेंगे, ये चलो पजामे में 11 नहीं घुस सकते। मान लो कोहली ने बोला देखो भाई सभी हम टीम है, सभी आ जाओ, एक लाइन में लग जाओ, और 11 की 11 एक साथ पजामे पहनना है, एक साथ यूनिफॉर्म पहनना है। अब जरूरी थोड़ी ऐसा होगा, मान लो जडेजा को शर्म आ रही हो, अब घर गृहस्थी वाला आदमी है कोहली, कोहली घर गृहस्थी वाला आदमी है,
अब मान लो तो उसको इच्छा हो भाई मैं अलग पहन के आ जाऊँ, जडेजा शर्मिला है वो बोले नहीं भाई मैं तेरे सामने कैसे पहनूंगा, है, तो वो अलग जाके पहन कर आए, ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है उसमें। तो ये इस टीम को यूनिफॉर्म पहनने के लिए थोड़ी ना बनाया था कि एक साथ सभी एक साथ खड़े होके सबके सामने नंगू पंगू होके यूनिफॉर्म पहने। तो टीम कब तक टीम है, जब तक वो खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है ना, जीत रही है हार रही है, तब जाकर वो टीम है। ठीक है, इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर व्हेन दे आर टेकन इनटू अ यूनिट। जब उनकी यूनिट में बात की जाए, एक इकाई में बात की जाए तो सिंगुलर है, और जब उनकी डिवाइड कर दिया जाए, उनको कैसे डिवाइड करेंगे ये चीज मैंने आपको बता दी, तो वो प्लूरल है। ठीक है, ये बात हो गई। टेकन इनटू अ यूनिट प्लूरल कंसिडर किया जाता है। इन दिस सिचुएशन, in this situation singular verb will be used, singular verb is यूज की जाती है, और will be used। ठीक है, एक तो इसको लिख लो आप ठीक है, क्या होगा, डिवाइड वाली बात है। कलेक्टिव नाउन्स आर प्लूरल when they are divided। ये तो किताबी ज्ञान हो गया, डिवाइडेड। in this situation in this situation in this situation plural verb is used, plural verb is इस situation verb यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज। नोट डालकर एक बात मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो मेरी ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा, वो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, जो बात मैंने। कलेक्टिव नाउन को समझ लो पहले अच्छे से। कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन को इस काम के लिए, इस काम के लिए बनाया गया हो या जाना जाता हो, जिस काम के लिए, कलेक्टिव नाउन को जिस काम के लिए बनाया गया हो या जाना जाता हो, बनाया गया हो या जाना जाता हो, बनाया गया हो या जाना जाता हो, वही काम, वही काम वाक्य में दिया गया हो, वही काम वाक्य में हो, वही काम वाक्य में हो, तो वर्ब सिंगुलर, वो भी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। दूसरा काम हो, दूसरा काम हो या डिवाइड किया जा रहा हो, या डिवाइड किया जा रहा हो, तो वर्ब, तो वर्ब। ठीक है, समझ में आ गई बात, मस्त। चलिए देखो, एक बात, चलिए एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स लेंगे बहुत सारे, तो कलेक्टिव नाउन पूरा हमारे क्लियर हो। यह है रूल नंबर 10।
रोल नंबर 10 चल रहा है। पर 10। ठीक है, हो गया होगा। एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि यार आर टीम, ठीक है, द टीम, सोचना आप, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। द टीम इज या आर ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, द ग्राउंड और ऑन द फील्ड दोनों बात। सामने वाले ने पूछा पूछा कि वेयर इज योर टीम, बोला द टीम इज और आर ऑन द ग्राउंड। क्या आएगा आपको देखना। द टीम इज या आर प्लेइंग वेरी वेल और वेल, तो सिंपल लिख रहा हूँ। अब बताएंगे माई टीम इज या आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखने से पहले एक चीज़ हमने करी नहीं, मैं बोलता हूँ लिखा मत करो। क्या नहीं करी वो अभी बता देता हूँ मैं। कलेक्टिव नाउन्स होती कौन कौन सी ना, कलेक्टिव नाउन्स है कौन कौन। कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन सी हैं। जैसे दूरी हो गया, अमीठी हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, क्लास हो गया, क्लास, क्लास, दूरी, कमेटी, टीम, फैमिली, क्लास, इस तरह से जो भी ग्रुप में हो क्या है, कलेक्टिव नाउन्स में आएंगे, आएंगे कलेक्टिव नाउन्स में। हाँ, जैसे मेजॉरिटी हो गया, मेजॉरिटी भी कलेक्टिव नाउन है। अब एग्जाम्पल पर नंबर 4 पर बात आ जाती है, टीम से फैमिली। योर फैमिली आर लिविंग इन जयपुर। फैमिली जयपुर में रह रही है, इज या आर क्या आएगा। योर फैमिली, योर फैमिली चार की जगह वॉज वर, योर फैमिली वॉज और वर
divided into two groups. Your family was or were divided into two groups. यहाँ तक लिखो, जल्दी से एक बार यहाँ तक लिख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 4 5 एग्जाम्पल और लिखेंगे, फिर एक साथ सबको सॉल्व करेंगे। Six. The jury has or have taken its decision. The jury was our waiting for the court to be cleaned. जूरी है वो कोर्ट को साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार सेंटेंस आया, द ज्यूरी was ever taken out of the court. Jury was taken out of the court safely after the bomb blast. After the bomb blast. Break the class is or are divided into their opinion. ओपिनियन दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तक लिखो। 9 हो गया, एक और बचा, बस एक और लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास? ज्यूरी कमेटी हो गया। The committee has या have given
इट्स ऑर्डर्स। ठीक है, 10 हो गया। यहां बात आ जाती है द टीम इज आर ऑन द ग्राउंड। चलिए, टीम का ग्राउंड पर होना, टीम का ग्राउंड पर होना, कोच से आप पूछेंगे, किसी भी चीज से पूछेंगे आप, टीम का ग्राउंड पर होना, टीम ग्राउंड पर ही होगी, टीम को ग्राउंड के लिए ही बनाया गया है। टीम ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब है टीम या तो प्रैक्टिस कर रही होगी या खेल रही होगी, इसलिए मैंने सिंगुलर रखा। द टीम इज यार प्लेइंग वेल, अच्छा खेल रही है, एक साथ खेलेगी। ऐसा नहीं है कि कोहली का फोन आ गया, यार अनुष्का का फोन आ रहा है, भाई यार प्लीज यार जाके आने दे, धोनी यार तू संभाल ले थोड़ा सा यार, है तू लग जाए इधर फील्डिंग या किसी को लगा दे, ऐसा नहीं होगा। पूरी टीम 11 की 11 होंगे तभी खेलेंगे। ठीक है, माई टीम इज यार ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि आगे देयर आ जाए तो प्लूरल है, और आगे इट्स आ जाए तो सिंगुलर है। ठीक है, तो देयर आ गया, वैसे भी प्लूरल है, यूनिफॉर्म पहनेगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, टीम में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तब भी प्लूरल है। योर फैमिली इज और आर लिविंग इन जयपुर, फैमिली जयपुर में रह रही है, सिंगुलर है। योर फैमिली वॉज वर डिवाइडेड, फैमिली को दो ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये वाक्य ऐसा आ जाए कि तुम्हारी जो फैमिली है रह रही है जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली और कोलकाता, क्या ठीक है, जयपुर दिल्ली और कोलकाता, तब यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। योर फैमिली वॉज या वर डिवाइडेड, डिवाइड हो गया तो प्लूरल बात हो गई, डिवाइड हो गया तो कौन सी बात हो गई सर, प्लूरल बात हो गई। फिर द ज्यूरी हैज और हैव टेकन, इट्स आ गया सिंगुलर, ज्यूरी का काम है डिसीजन लेना, बिल्कुल डिसीजन लिया है तो हैज आएगा। द ज्यूरी वॉज वर वेटिंग फॉर द कोर्ट टू बी क्लीन्ड, अब ज्यूरी बाहर खड़े हैं या ज्यूरी अपने रूम में है, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कोर्ट क्लीन होगा हम जाएंगे। तो वेटिंग करते वक्त वो एक साथ जरूरी नहीं है कि एक साथ ही बैठे, हो सकता है एक फोन पर भी बात कर सकता है, अपना काम भी कर सकता है ना, लेकिन डिसीजन देते वक्त ऐसा थोड़ी होगा कि यार तू एक बार इसको 5 बार से दे दे, मैं एक बार बात करिए था, ऐसा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, वेटिंग करते टाइम वो प्लूरल हो सकते हैं। द ज्यूरी वॉज वर टेकन आउट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बाहर लेकर जाया गया सेफली, सुरक्षित रूप से, सुरक्षित तरीके से, आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बाहर लेकर जाया गया, यानी उनको ऐसे पकड़कर बाहर लेकर जाया गया। सिंपल सी बात है, उस टाइम उनका एक साथ होना जरूरी नहीं है, कोई कोई किसी को अलग अलग पकड़ कर लेकर जा सकता है। द क्लास इज और आज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, क्लास को अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया, सबने बोला भाई हमें इस तरह से डिवाइड करो, तो डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया आर। इस कोई बोले यार माई क्लास इज और आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आप बोलेंगे इज, माई क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, इसका मतलब है माई स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो क्लास इंटेलिजेंट का मतलब है आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल आपने क्या बोला कि वो स्टूडेंट है, उनका जो एक कैटेगरी है वो इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और एक द कमिटी हैज और हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट और ऑर्डर्स, कमिटी ने ऑर्डर्स दिए हैं, जब कमिटी ऑर्डर्स देगी तो सारे मेंबर्स मिलकर एक साथ सिंगल यूनिट रहेंगे और डिसीजन देंगे, डिसीजन देंगे। चलिए, बात क्लियर, कलेक्टिव नाउन वाली बात क्लियर हो गई। एक बार दो चार मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, प्रैक्टिस करा देता हूँ इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप एक बार इसको समझो 10-20 सेकेंड।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेता हूँ दो चार इसके। अब सोचेंगे क्या होगा, आया हुआ सेंटेंस है, तो पुलिस इज या आर रनिंग आफ्टर द थीफ। तो पुलिस इज या आर रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, क्या होगा? पुलिस इज या आर रनिंग आफ्टर द थीफ की पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, इसका मतलब है पूरे देश की पुलिस नहीं है, कुछ पुलिस वाले हैं जो कि चोर के पीछे भाग रहे हैं, कुछ पुलिस वाले हैं जो कि चोर के पीछे भाग रहे हैं। क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो ऑडियंस was या were, the audience was or were the audience was or were given, the audience was or were given a pen and a paper। ऑडियंस को क्या दिया गया? पेन और पेपर दिया गया। डिवाइड हो गया अपने आप, जब कोई चीज आप किसी को देंगे और ऑडियंस है तो अलग अलग आपको जाकर देना पड़ेगा। तो ऑडियंस वर, तो ऑडियंस वर, अब ऑडियंस साइलेंट हो, ऑडियंस क्या हो? साइलेंट हो, तो क्या आएगा? वॉज, द ऑडियंस वॉज साइलेंट, ऐसे द ऑडियंस वॉज साइलेंट, तो वॉज आएगा। अब यहाँ पर पेन पेपर दिया तो क्या आएगा? वर, क्या आएगा? वर। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, ऑडियंस पत्थर फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो प्लूरल, अलग अलग काम हो रहा है। ऑडियंस का क्या काम है? अच्छे से सुनना। ऑडियंस बहुत अच्छे से सुन रही थी, ऑडियंस बहुत अच्छे से सुन रही थी, ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही थी, ऐसी चीजें आएंगी तो ऑडियंस क्या है? सिंगुलर है, नहीं तो प्लूरल है। एक पुलिस वाला सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो दो चार रूल और इसके बचे हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक है? जहाँ तक है नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, इसलिए तो ध्यान रखेंगे इसका। जैसे ही क्लास खत्म हो रिवीजन साथ के साथ कर लो, हो सके तो कोई अपने पास, कोई आपके पास बुक है जिसमें पुराने एग्जाम की क्वेश्चंस है तो वो देख लिया करो कि यार ठीक है कलेक्टिव नाउन पढ़िए आज, देखो कलेक्टिव नाउन से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो सर ने बताया मिले या नहीं मिले, इस तरीके से देख लिया करो, ठीक है? चलिए, अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, बस यही यही आपसे चाहिए। थैंक यू।